हाय फ्रेंड्स। तो सॉरी, बहुत दिनों बाद हम लोगों का वीडियो है, 4-5 दिन बाद। मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, ड्यू टू दिस मैं वीडियो नहीं बना पाया। और दूसरा, मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में आपको सारे स्टॉक्स कवर कर दूँ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। जिससे और साथ ही साथ मैं आपको इसमें चार्ट का एनालाइज भी बता दूंगा कि आखिर हम लोगों की स्ट्रेटजी क्या है, प्लस ये चार्ट हम लोगों से क्या कहना चाहता है। थर्ड हमारा पॉइंट ये रहेगा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही सारे स्टॉक्स बता दूंगा, जिससे कि आप लोगों को आइडिया मतलब आइडिया लग जाए कि हम लोग आखिर किन स्टॉक्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो पहला जो हमारा स्टॉक रहेगा HFCL। सेकंड फिलाटेक्स इंडिया। थर्ड JCHAC। फोर्थ पॉलिसी बाजार। गो डिजिट। फिफ्थ गो डिजिट। सिक्स्थ आपका मैपमा इंडिया। सेवन्थ एक्साइड। एट्थ जोमेटो। नाइन्थ प्राज इंडस्ट्रीज। टेंथ PPL। एंड आपका 11th एग्जीकॉम। ये कुछ स्टॉक्स रहेंगे जो हम लोग जिस पे आज वीडियो बना रहे हैं। तो पहला जो हमारा स्टॉक है वो देखिए HFCL। अभी ये करंटली 114 रुपये 54 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, जो कि आपका, अगर आप देखें कि अभी हाई मारा था इसने रिसेंटली 129 से 130 का हाई मारा था। वैसे तो ये स्टॉक मेरे पास था और मैंने इसको 127 के आसपास बेच के निकला था, शायद इस दिन हाँ, मैं इसी दिन निकला था। और क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, तो मैं नीचे मतलब मैंने यहाँ बेचा और यहाँ पे अब सोच रहा हूँ कि ख़रीद लूँ। क्यों? ये मेरी स्ट्रेटजी क्यों है? यहाँ देखिए, 20 डेमा से उसने सपोर्ट लिया, अगले दिन थोड़ा सा नीचे गया, वहाँ से ही बाउंस बैक लेके ऊपर आया, आज भी ऊपर क्लोजिंग दी और 10 डेमा पे ही क्लोजिंग है। अगर कल ये क्लोजिंग 10 डेमा के ऊपर देता है ना, तो बहुत बढ़िया स्टॉक हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये यहाँ पे ऐसे कर्व बना के जाना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्व बना के ये अपना 128 129 रिक्लेम करेगा, और 130 के तो टारगेट इसके वैसे भी आ ही रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अगर कर्व बनाता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे ऐसे जा इतना तो आ ही गया है, ये 1-2 दिन और डाउन जाए, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करे, फिर ये ऐसे ऊपर जाए तो भी चलेगा, वरना यहाँ से ऐसे 1-2 दिन होल्ड करके फिर ऐसे ऊपर जाए तो भी चलेगा। ये अगर वी शेप जैसे अभी जैसे वी पैटर्न में बना रहा है, तो वी पैटर्न भी अच्छे पावरफुल पैटर्न होते हैं, इसमें भी अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। तो अभी जो इसका एक टारगेट होना चाहिए वो 130 का होना चाहिए। उसके बाद इसमें आप फर्दर पोजीशन के लिए देख सकते हैं, अगर ये उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हमारा जो प्राइवेट पॉइंट रहेगा 130 रुपये का रहेगा। सेकंड आते हैं फिलाटेक्स इंडिया। फिलाटेक्स इंडिया भी देखिए, मेरे पास करंटली ये स्टॉक मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने इधर के आसपास खरीदा था, यहाँ बेचा, और ये अभी फिर देखिए वैसा ही एक चंद्रमाकार बना रहा है, और 10 डेमा इसका 20 डेमा को भी क्रॉस कर चुका है, जो कि ये वाली कैंडल ने इसे दर्शा दिया है, जो अभी रिसेंट आज की कैंडल आई है। अभी ये 58 रुपये 85 पैसे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके पास बहुत अच्छी ग्रोथ के चांसेस हैं। पहला इसका पिवट पॉइंट आपका 65, दूसरा फिर आपका 72-3 के आसपास पड़ रहा है। तो फिलाटेक्स इंडिया भी अच्छा लग रहा है मुझे स्टॉक। ये अगर ये यहाँ से बना के यू आएगा ना, तो देखिए यहाँ एक यू बनेगा इसका इस जगह, फिर यू। और अगर आप एक एग्जांपल में देख रहा हूँ, ये हम लोगों की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 65 पे हम लोग इसका जैसे एक इन केस 1000 स्टॉक ले रहे हैं हम लोग, तो 65 पे हम लोग इसका 500 स्टॉक निकालेंगे, और इस केस में हम लोग पूरा निकाल देंगे। इन केस अगर ये ब्रेकआउट दे के ऊपर जाने की कोशिश करता है, या फिर यहाँ पे 50%, यहाँ पे 30%, बचा 20% हम लोग इसके ब्रेकआउट पे होल्ड करेंगे। अगर ब्रेकआउट देता है तो और बाय करेंगे, अदरवाइज हम लोग अगर डाउन आएगा तो बेच के बाहर आ जाएंगे, तो हमारा रिस्क मिटिगेट हो गया। तो फिलाटेक्स में हमारी ये स्ट्रेटजी होगी। और ये सब नियर ब्रेक, जितने भी मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं, वो या तो ब्रेकआउट दे रहे हैं या नियर ब्रेकआउट है, या एक ये हमारी स्ट्रेटजी पे भी जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है इसमें, इन सभी स्टॉक्स में। तो JCHAC देख लीजिए, मैंने आपको ये स्टॉक, अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ कहीं आपको गाइड किया था 1742 के आसपास। अभी देखिए 2000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है ये, 10 पैसे कम 2000 रुपये। आप खुद देखिए 10 डेमा से सपोर्ट लेके आया है ना, भागा है यहाँ 10 डेमा से सपोर्ट लेके। कल का जो ये रेड कैंडल थी अच्छी थी, यहाँ देखिए इसने फिर 10 डेमा से सपोर्ट लिया और आज ऊपर की ही क्लोजिंग दी है। 1-2 दिन और रुकेगा मेरे हिसाब से, कल ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे में इसमें फिर से एक बढ़िया ब्रेकआउट आना चाहिए। तो JCHAC भी अच्छा लग रहा है, और इसमें जो हमारे स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1815 के आसपास का होना चाहिए। ये स्टॉक मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया है,
तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, अगर आप लोगों के पास है तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी आगे की स्ट्रेटजी हम लोग इसमें आगे की चाल ले पर ही डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉलिसी बाजार। देखिए पॉलिसी बाजार मैंने बहुत पहले आप लोगों को डिस्कस किया था, शायद इस कहीं रेंज में 1300 या 1350 में मैंने गाइड किया था कि जैसे ही 1350 ये ब्रेकआउट करेगा उसके बाद इसमें अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सॉरी 1376 75 76 यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया और नीचे आके देखिए सेम डे रिकवरी दिखाई। इसे कहते हैं अच्छी रिकवरी करना, मतलब या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वीकेंड को बाहर निकालना, जितने भी वीकेंड थे उन लोगों को बाहर निकालना। इसने बाहर निकाला, उसके बाद देखिए आज 2-3 दिन देखिए सस्टेन नहीं कर रहा था, वॉलेटिलिटी में ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। और वैसे तो मैं खुद सोच रहा था कि इसको निकाल दूं, बट ब्रेकआउट देखिए आज कितनी प्यारी कैंडल से क्लोजिंग दी है और कितना बढ़िया उसने ब्रेकआउट दिया है। तो पॉलिसी बाजार अच्छा है मेरे हिसाब से। कल भी इसमें एक और ऐसी ही कैंडल आनी चाहिए और ये आगे के लिए भी बढ़िया है। अभी होल्ड करिए, पॉलिसी बाजार को निकालिएगा नहीं, अगर आपके पास है तो इसमें होल्ड करिए। आगे की पोजीशन हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है इस शेयर में। अगर डाउन जाएगा तो हम लोग इसमें फर्दर कुछ स्ट्रेटजी लगाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है गो डिजिट। देखिए मेरे जितने भी मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स है वो सभी परफॉर्म कर रहे हैं। अब या तो कह लीजिए बुल मार्केट है या मेरी स्ट्रेटजी सही है इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी 90-80% मेरे स्टॉक्स परफॉर्म कर ही रहे हैं। ये देखिए हम लोगों ने इसको यहाँ कहीं कैच किया था इस जगह पे। यहाँ के बाद देखिए यहाँ ये इसने 367-68 का हाई लगाया 70 का, नीचे आया 20 डेमा से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। और आज भी इसकी कैंडल अच्छी है मेरे हिसाब से। कल रिट्रेस कंसोलिडेट करना चाहिए 1-2 दिन इसे सेम, फिर ये ऐसे यू बना के फिर ये भागेगा। और अच्छा है देखिए इसका ये पिवट पॉइंट था, पिवट पॉइंट उसने ब्रेक कर दिया और अब ये नेक्स्ट आगे ऊपर जा रहा है। तो गो डिजिट भी अच्छा लग रहा है। न्यू रिलीज्ड आईपीओ है और इसमें मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ तो बात होगी तभी ये इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अभी अगर आप लोगों को याद हो मेरे जो न्यू रिलीज्ड आईपीओ का जो स्टॉक था उसमें एक एग्जीकॉम था, आज़ाद इंजीनियरिंग, ज्योति सीएनसी जो 2024 के रिलीज आईपीओ थे, उसमें ये सब स्टॉक्स मैंने बताए थे आप लोगों को। और देखिए क्या ही परफॉर्म कर रहे हैं ये सारे स्टॉक्स जितने भी मैंने आप लोगों को उसमें बताए थे। आज़ाद एग्जीकॉम भी देखिए करंटली कितना बढ़िया मूव कर रहा है। मैंने बोला भी था कि 435 के ऊपर जाएगा तो इसे फिर से ट्रेड करेंगे, बट मेरी उसमें पोजीशन नहीं बन पाई ड्यू टू लेस फंड्स या कह दीजिए लैक ऑफ फंड्स, तो उसकी वजह से मैं पोजीशन नहीं बना पाया। तो अभी आते हैं देखिए एक्साइड में। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था उसने, ये वाली जो कैंडल है ना इतनी प्यारी वाली, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अभी 569 पे चल रहा है जो कि थी आपकी 380 से 500 पे आ गया है। ये कब की थी आपकी 8 अप्रैल 2024। 2 महीने में 350 से आपका 500 पे आ गया है, 570 पे 200 का रिटर्न। अच्छा है ये अभी इतने 2 महीने में इतना बढ़िया रिटर्न। और अभी देखिए फिर से ब्रेकआउट के पास है, 10 डेमा से सपोर्ट ले रहा है ये और ये अब भागेगा। और ये देखिए चाल छोटी हुई, इसकी वॉल्यूम कम है, ये यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड था, यहाँ थोड़ा सा नीचे गया, अब ये यहाँ से ऐसे करके, अब यहाँ 2 चीज़ें हो सकती हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये देखिए ऐसे आके थोड़ा सा डाउन जाके फिर ऊपर करके फिर ऐसे भागा था। यहाँ पे भी ये हो सकता है कि शायद ये 20 डेमा, शायद ये 10 डेमा से सपोर्ट लेके भाग जाए ऊपर, शायद ये 20 डेमा से सपोर्ट लेके भाग जाए। लेकिन इसका जो पिवट पॉइंट है वो आपका 589 का है, 589 के ऊपर जाते ही इसमें और भी आगे अच्छे रिजल्ट शो हो सकते हैं। आपको अच्छा रास्ता दिखा सकता है, अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है ये एक्साइड। बाकी इसका जो अमारा राजा है, मैंने आपको एक बार ऑलरेडी बताया था कि अमारा राजा के पीछे कहानी क्या है, वो इतना क्यों बढ़ रहा है। सभी को पता है कि वो उसके बढ़ने के पीछे क्या कहानी है। एक अमारा राजा, एक सागर सीमेंट्स और तीसरा हेरिटेज फूड्स। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हमारा राजा क्यों बढ़ रहा है इतना। तो देखिए आते हैं नेक्स्ट हमारा जोमेटो को तो खैर सभी लोग जानते हैं क्या है। मैंने यहाँ कहीं 180 के आसपास आप लोगों को ये बताया था स्टॉक। अभी देखिए 203 रुपये, 2-3 दिन से ऐसी वॉलेटिलिटी है, बट ये अब ट्रेंड है। ये देखिए ट्रेंड चेंज कर रहा है
अब तो ये आज पिवट पॉइंट पर खड़ा था, बिल्कुल पिवट पॉइंट पर ही क्लोजिंग दी उसने अपनी। अच्छा लग रहा है जोमेटो। मैंने बताया कि मिड टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसमें हम लोग अपनी पोजीशन एज ए मिड टर्म लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे इसमें कहीं भी कोई भी रिस्क नहीं दिख रहा है। ठीक ठाक डिसेंट रिटर्न अगर पाना है आप लोगों को तो जोमेटो बहुत बढ़िया है। डिसेंट रिटर्न आपको ये जल्दी दुगना करके नहीं देगा, बट हाँ डिसेंट रिटर्न दे के जाएगा आपको ये। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्राज इंडस्ट्रीज। ये देखिए प्राज इंडस्ट्रीज मैंने इस दिन खरीदा था। सॉरी मैं आप लोगों को शायद इसके बारे में बताना भूल गया। मैंने जैसे बताया था कि वीडियो थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब थी। यहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद देखिए क्या भागा है। यहाँ टेंडेमा का सपोर्ट लिया, देखिएगा टेंडेमा का सपोर्ट लेके ये फिर भाग गया। और अभी देखिए इसने आज यहाँ तक का हाई दिया था, 752-56 तक का हाई दिया है, और उसके बाद क्लोजिंग दी है 742 की। तो ठीक है, शेयर अच्छा लग रहा है। अभी तो अपवर्ड ट्रेंड ही है, और मेरे हिसाब से अभी ये कल और एक दो दिन, एक या आज क्या है वेडनेसडे को इसे वेडनेसडे को इसे फिर से भागना चाहिए। अभी तो कंसोलिडेशन मोड है इसका ऑन। तो प्राज इंडस्ट्रीज भी अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग पीपीएल, प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। ये वाला स्टॉक देखिए आप लोग, नीचे आ जा। एक यू टाइप का, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया ना इसने। ये अपने इसका जो ब्रेकआउट रेंज है ना, देखिए एक पिवट इसका ये है 491 रुपये, अभी चल रहा 464 रुपये, और एक पिवट पॉइंट इसका 482 रुपये है। तो 2 पिवट पॉइंट है इसके पास। मेरे हिसाब से इसी वीक इसमें ब्रेकआउट आना चाहिए, अच्छा लग रहा है। बट वोलेटाइल है ये स्टॉक थोड़ा सा। ये जो एक खड़ी चाल वाले होते हैं ना, थोड़े से रिस्की स्टॉक होते हैं, मेरे को लगता है ऐसा, जो मैं चार्ट देखता हूँ। तो ये जो ऐसे जिसमें ये खड़ी चाल आती है ना, ये थोड़े से वोलेटाइल होते हैं। तो बस इसको थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करिएगा। स्टॉप लॉस 441 का रख के आ जाइएगा बाहर। 20 डेमा, सॉरी 441 से थोड़ा सा नीचे का हाँ कर लीजिएगा, ये 440 का स्टॉप लॉस रख के आ जाइएगा बाहर। 20 डेमा जैसे ही तोड़े ये, हम लोगों को बाहर आ जाना है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो देखिए एक्जिकॉम, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। ये देखिए क्या चाल आई है। मैंने आपसे बोला था 430-35 के ऊपर जाएगा, फिर से लेंगे। मैं सॉरी अपनी पोजीशन इसमें फ्राइडे को नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए था इस कैंडल को तोड़ने का। वो कैंडल तोड़ा और मैं उस समय थोड़ा सा बिजी हो गया, तो मैं इसमें पोजीशन नहीं बना पाया। प्राज इंडस्ट्रीज़ में मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी, और अभी देखिए क्या 500 रुपये पे क्लोजिंग दी है इसने। कितना प्यारा लग रहा है। देखिए अभी भी मेरे हिसाब से ये 1-2 दिन कंसोलिडेट करे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत हाई हो गया है। 1-2 दिन कंसोलिडेट करके ये फिर से आगे जाएगा। तो जब तक एक्जिकॉम हमसे बोलता नहीं है कि हम वीक हो गए हैं, तब तक तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना ठीक है, अगर आपकी पुरानी होल्डिंग है इसमें। और अगर नई होल्डिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए मैप माई इंडिया, एनएससी का चार्ट पता नहीं क्यों इसका ओपन नहीं हो रहा है। मैंने 2-3 बार कोशिश करी, बट बीएससी का ओपन हो गया। तो चलिए बीएससी को रीड कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। पिवट पॉइंट क्या था इसका, ये था 200। अभी पिवट पॉइंट पे ही चल रहा है, ट्रेड कर रहा है। कितनी एक्चुअली ये मेरे यहाँ पे नज़र में आया था। मैं सोच रहा था कि ये वाला ब्रेकआउट देगा, तब हम लोग इसमें अपनी पोजीशन रखेंगे, बट इसने हम लोगों के साथ धोखा किया, और ये ओपन ही यहाँ हुआ है स्टॉक 2219 पे। तो हम लोग इसमें कैसे अपनी पोजीशन बना सकते थे, हम लोग को छोड़ना पड़ा। बट अभी देखिए इसके बाद नेक्स्ट डे और यहाँ पे 2700 पे खुला, डाउन आके अब ये 2200 पे आ गया वापस। तो वैसे जिन लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ ऊपर बनाई होगी, उनको लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि इतना ऊपर पोजीशन बना के फंस गए हैं वो लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा हम लोग को स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड नेमा का सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है। आज ये फिर से गैप अप ओपनिंग दिया। कितनी गैप अप ओपनिंग दे रहा है, मेरे हिसाब से बहुत वोलेटाइल हो गया। मैप माई इंडिया मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है, इसने मुझे बहुत पैसे कमवाए थे। मैंने एक अपनी लंबी पोजीशन इसकी यहाँ पे बाई की थी, मैं आपको बताता हूँ 1100 के आसपास। ये रेंज में बाई की थी मैंने, यहाँ पे 1200 के आसपास।
कितने 1100 की थी, मुझे याद है 1130 के आसपास की थी जब ये ब्रेकआउट दे रहा था। यस, यहाँ पे थी। लंबी पोजीशन इसकी मैंने यहाँ पे बाई की थी और थोड़े लंबे समय के लिए की थी। तो मैं पहले इस जगह कहीं बाहर निकला, पहले मैं यहाँ पे बाहर निकला था, हाँ यहाँ कहीं बाहर निकला था। फिर यहाँ से जब ये ब्रेकआउट दे रहा था तो फिर मैं इस जगह पे पोजीशन बना के यहाँ कहीं बाहर निकला था। तो मैप माई इंडिया मेरा फेवरेट चार्ट है। देखिए अब ये फिर से अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। होपफुली आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। मेरे बताए हुए स्टॉक्स में आप लोगों ने कुछ ट्रेड ली होगी, एनालाइज किया होगा, स्टडी की होगी। बाकी अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ सुधार या ऐसा कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। सेकंड, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि मेरे इस चार्ट को समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। शायद मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई भी आपको चार्ट समझाएगा जिससे आपको फ्यूचर या जिससे आपको खुद चार्ट समझने की आइडिया या टेक्निक पता चले। मैं आपको कैंडल से समझाऊं वो सब मुझे भी मैं आपको समझा दूंगा, बट उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मारू भूजो, ये आपका बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, इतनी सारी 150 प्रकार की कैंडल हैं, बट उसमें क्या होगा, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी ट्रेडिंग भी इफेक्ट हो जाएगी। क्यों? आप अरे यार शायद ये आप सोचेंगे ट्रेडिंग के टाइम में, अरे यार ये मुझे लग रहा है कि ये वो वाली कैंडल बन रही है, कोई भी नहीं। अब वो आप कैंडल्स बनवाने जाएंगे, पता चला कैंडल कुछ और बन गई तो वो आपको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको चार्ट को देखना है कि चार्ट हमसे क्या कह रहा है। आपको ये नहीं देखना है कि ये कैंडल हमसे क्या कहना चाह रही है, कैंडल कौन सी बन रही है। हमें तो ये देखना है कि चार्ट हमसे क्या बोल रहा है। आप जिस दिन चार्ट की भावनाओं को समझेंगे, चार्ट आपसे खुद बोलेगा कि ये स्टॉक प्रॉफिट कमाएगा आपको। और देखिए कोई भी व्यक्ति 100% कभी सही नहीं होता है। आप राकेश झुनझुनवाला को भी देख लेंगे या किसी को भी देख लेंगे, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने लॉस नहीं काटा होगा, बिल्कुल काटा होगा। बट आपका प्रॉफिट आपके लॉस से ज़्यादा होना चाहिए और वो प्रॉफिट आपका सेविंग इंटरेस्ट, जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसके इंटरेस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तब तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। अदरवाइज अगर आपका ये सिचुएशन चल रही है कि आप अपने घर से लगा रहे हैं या आप उसका प्रॉफिट आपका लॉस आपके प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो फिर आप ट्रेडिंग को थोड़ा सा स्टडी कीजिए, फिर जाके ट्रेडिंग कीजिए। चलिए, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसको हम लोग यहीं एंड करते हैं। बाकी प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।